मूवी की स्टार्टिंग में हमें चाइना के एक माउंटेन को दिखाया जाता है जिसके गुफा के अंदर एक रिसर्च टीम काम कर रही होती है। इस टीम को जो लीड कर रहा है उसका नाम प्रोफेसर यांग होता है। इस काम में प्रोफेसर यांग की बेटी यांग पिंग और उसका दोस्त हुबाई भी उनकी मदद करता है। अब खुदाई के दौरान उन्हें एक जानवर का बहुत बड़ा कंकाल मिलता है, लेकिन तभी अचानक में गुफा में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। प्रोफेसर यांग इस बात की खबर अपने डायरेक्टर को देते हैं और इसके बाद एक टीम बनाई जाती है जिसका नाम 749 होता है। इस टीम का काम यह है कि ये गुफा के और अंदर जाकर रिसर्च करेगी। यहाँ पर यांग की बेटी यांग पिंग और उसका दोस्त हुबाई भी अंदर जाने के लिए आगे आ जाते हैं। इसके बाद टीम के सभी सदस्य रस्सियों के सहारे गुफा में नीचे उतरने लगते हैं, लेकिन नीचे उतरते समय उन्हें एक छोटी सी चमगादड़ दिखाई देती है, पर वो इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और गुफा में नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें फिर से उसी बड़े जानवर का कंकाल दिखाई देता है, इसलिए अब ये सभी लोग गुफा से बाहर चले जाते हैं। लेकिन गुफा से बाहर जाने पर ये देखते हैं कि बर्फ के ऊपर उसी जानवर के पंजों के निशान हैं, इसलिए अभी उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। पर यहाँ इनको वही चमगादड़ दिखाई देती है जो इनको गुफा के अंदर मिली थी। हालांकि ये चमगादड़ उनके ऊपर हमला तो नहीं करती है, पर वांग का एक साथी उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसके हाथ में एक नीली आग जलने लगती है और देखते ही देखते वो राख में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चमगादड़ आ जाती है और इनको चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए उनसे बचने के लिए ये उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी वांग के बहुत सारे टीम मेंबर मारे जाते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर वही विशाल जानवर पहुंच जाता है और वांग के टीम मेंबर उस पर भी गोलियां चला देते हैं। अब वो जानवर तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन गोलियों की आवाज से बर्फ की सभी पहाड़ियां नीचे खिसकने लगती हैं। इसलिए वांग और उसके टीम मेंबर अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इस बर्फ में बहुत सारे लोग दबकर मारे जाते हैं। अब जो लोग जिंदा बचे थे वो देखते हैं कि आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। अब जो लोग बचे थे वो अपने आप को बर्फ से बचाने के लिए उस खाई में कूद जाते हैं, लेकिन यांग अपनी बेटी और हुवाई को एक रस्सी से बांधकर उस खाई में फेंक देता है। लेकिन वो दोनों ही एक बर्फ के टुकड़े पर जाकर लटक जाते हैं और झूलने लगते हैं। अब झूलने के कारण उनकी रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगते हैं। अब तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हुवाई को एक ट्रेन के अंदर देखते हैं और वो आज भी इस घटना को भुला नहीं पाया था। इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी लोग खाई के अंदर कूदे थे उनमें से सिर्फ 4 ही लोग जिंदा बचते हैं, जिसमें यांग का एक साथी, उसकी बेटी और हुवाई होते हैं। यहाँ पर ये एक मशाल जलाते हैं और अपनी रिसर्च को जारी रखने का फैसला करते हैं, इसलिए ये सभी लोग गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक डेमोन टावर दिखाई देता है। दरअसल इसी डेमोन टावर की तलाश यांग को कई सालों से थी। यांग इनको बताता है कि इस टावर में 9 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में इंसान जैसे दिखाई देने वाले दानवों को बंद किया हुआ है। इसके बाद यांग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एक बहुत बड़ी मोमबत्ती जलाता है जिसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है और इस रोशनी में वही चमगादड़ दिखाई देते हैं जो कि उस डेमोन टावर के चारों तरफ घूमने लगते हैं। यांग को इस बात पर पूरी तरह से यकीन था कि उसकी बेटी और हुवाई ही इस टावर के गेट को खोल सकते हैं, इसलिए वो दोनों को ही अंदर भेजता है। अब अंदर जाने पर ऐसा ही होता है, वो उस डेमोन टावर के गेट को खोल देते हैं और शैतानी शक्तियां जिंदा होने लगती हैं। लेकिन यांग के साथ जो उसका साथी होता है उसे शैतानी शक्तियों को जिंदा करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो मोमबत्ती के ऊपर कूद जाता है और उसे बुझा देता है, जिससे गुफा गिरने लगती है और जितनी भी चमगादड़ थी वो उनके पीछे पड़ जाती हैं। यांग का साथी बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को चमगादड़ों के हवाले कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग गुफा से तो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए हुवाई अपनी मशाल से उन चमगादड़ों को मारने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसको काट लेती हैं, जिससे उसके अंदर एक नीली आग जलने लगती है। अब यांग पिंग उसे पानी में फेंक देती है जिससे वो उसकी आग बुझा सके और वो खुद भी अपने पिता के साथ उसी पानी में कूद जाती है। अब इससे पहले ये लोग पानी से बाहर निकल पाते, एक बड़ा सा क्रेचर आकर यांग पिंग को अपने साथ ले जाता है। आगे सीन में हम हुवाई को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। यहाँ पर डायरेक्टर उसको बताता है कि यांग और उसकी बेटी की डेड बॉडी छोड़कर बाकी सभी लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और उनमें से तुम सिर्फ जिंदा बचे हो। लेकिन अब हुवाई इस काम को छोड़ देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुवाई अपनी नई जॉब के लिए एक ट्रेन से उतरता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि डायरेक्टर और उसका एक साथी उसे आज भी अपने पुराने मिशन के लिए ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर हुवाई अपने एक नए मालिक से मिलता है जिसका नाम प्रोफेसर वांग है।
वो उसको एक लाइब्रेरी में जॉब दे देता है। शाम को वांग हुवाई को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ पर हुवाई की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से होती है जिसको वो फैटी बुलाया करता है। फैटी इस रेस्टोरेंट में सिंगर है। लाइब्रेरी में काम करते समय हुवाई को प्रोफेसर यांग की कुछ किताबें मिलती हैं जिसे पढ़कर उसे डेमोन टावर के बारे में काफी कुछ पता चलता है। इसके साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर यांग इस बात को जानता था कि उस टावर को उसकी बेटी और हुवाई ही खोल सकते हैं, इसलिए वो उन दोनों को ही बचाने की कोशिश कर रहा था। टीम 749 के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि बिल्कुल देखने में यांग पिंग की तरह ही थी, लेकिन वो अपना नाम शिल्ले बताती है। इसके साथ ही उसके पास ऐसी बहुत सारी पावर्स थी जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसलिए उसको एक जगह पर कैद करके रखा गया था। दूसरी ओर हुवाई को लाइब्रेरी के अंदर प्रोफेसर यांग की एक के बाद एक किताबें मिलती जा रही थी और उन किताबों के अंदर स्पेशल पेज को मार्क किया हुआ था जिसे पढ़कर हुवाई को डेमोन टावर को समझने में काफी मदद मिलती है। इसके बाद हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर इस बात को लेकर काफी हैरान था क्योंकि उसकी टीम ने प्रोफेसर यांग को जिंदा खोज लिया है। अब तभी एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया जाता है कि चाइना का एक शहर जिसका नाम ओल सिटी है उसको कुछ खतरनाक और विशाल जानवरों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब प्रोफेसर यांग डायरेक्टर को बताता है कि ये सब उस डेमोन टावर के खुलने की वजह से हुआ है और इसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता है क्योंकि उसी की वजह से डेमोन टावर को खोला गया था। इसलिए एक दिन वो छुपकर यहाँ से चला जाता है जिससे वो अपनी गलती सुधार सके। आगे सीन में हम देखते हैं कि हुवाई की उस जगह पर फिर से वही नीली आग जलने लगती है जिस जगह पर उसे चमगादड़ ने काटा था। इस आग से उसके शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इस आग से उसके अंदर ऐसी बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं जिससे वो लाइब्रेरी के फर्नीचर को उन पावर से उठाने लगता है। पर तभी यहाँ पर प्रोफेसर वांग आ जाता है और वो उसको बताता है कि चमगादड़ के काटने से उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ चुकी हैं, लेकिन ये पावर्स तुम्हें नर्क में पहुंचा देंगी। अब हुवाई इस बात से काफी हैरान था कि प्रोफेसर वांग इस बारे में सब कुछ कैसे जानता है। पर तभी वांग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को एक मकबरे में बदल देता है। वांग उसको बताता है कि वो शाओलिन देश के राजकुमार का रक्षक है और शाओलिन देश के राजकुमार ही तुम्हारे पूर्वज हैं। वो विशालकाय जानवर उस डेमोन टावर का इस्तेमाल करके ही पृथ्वी पर आया करते थे, लेकिन राजकुमार ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके उस डेमोन टावर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिससे उन जानवरों का पृथ्वी पर आना बंद हो गया। लेकिन बहुत सारे जानवर पृथ्वी पर ही रह गए थे और उन्होंने इंसानी रूप धारण कर लिया और ऐसा करके उन्होंने इंसानों से शादी भी कर ली। वो जानते हैं कि उस टावर को सिर्फ तुम ही खोल सकते हो, क्योंकि उस टावर को खोलकर वो फिर से उन जानवरों को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। दूसरी ओर डायरेक्टर को जब ये पता चलता है कि प्रोफेसर यांग यहाँ से जा चुका है, तब वो अपनी टीम पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें फिर से ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि शिर्ले की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो भी डायरेक्टर की टीम के साथ अपने पिता को ढूंढने जाना चाहती है। डायरेक्टर किसी तरह से हुवाई को ढूंढता हुआ उसकी लोकेशन तक पहुंच जाता है और वो उसे फिर से अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन हुवाई उसकी टीम में शामिल होने से मना कर देता है। लेकिन जब वो उसे बताता है कि यांग पिंग जिंदा है, ये सुनकर हुवाई काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो यही समझता था कि यांग पिंग मर चुकी है। इसलिए वो अपने दोस्त फैटी के साथ उस टीम के पास पहुंच जाता है जो कि प्रोफेसर यांग को ढूंढने जाने वाली थी। इस टीम में यांग पिंग भी होती है। हुवाई यांग पिंग को देखकर बहुत खुश होता है और उसे यांग पिंग कहकर बुलाता है, लेकिन वो उससे कहती है कि मेरा नाम यांग पिंग नहीं बल्कि शिल्ले है। इसका मतलब ये था कि यांग पिंग की याददाश्त अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई थी। अब ये टीम प्रोफेसर यांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में रेत का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। पर ये लोग उस तूफान से बचते हुए जैसे ही ओल सिटी के अंदर एंटर करते हैं, वो तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है। लेकिन इनको ये पता नहीं होता है कि एक शील्ड उस तूफान को ओल सिटी में आने से रोक रही होती है। यहाँ पहुंचने के बाद इनको पता चलता है कि ये शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके साथ ही हुवाई को जब उन राक्षस जानवरों के बारे में पता चलता है, तब वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उनकी टीम का सीनियर और शिल्ले इस मिशन को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहते। लेकिन तभी वो राक्षस जानवर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग भी एक जानवर के ऊपर गोलियों से हमला करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वो जानवर मर चुका है, इसलिए अब ये दूसरे जानवर के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, तब वो पहला वाला जानवर भी यहाँ से भाग जाता है। अब शिल्ले एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और हुवाई भी उसका पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हुवाई को एक गुफा दिखाई देती है, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर उसे वही राक्षस जानवर मिलता है जो कि उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे हुवाई बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर शिल्ले पहुंच जाती है और वो जानवर को अपनी शक्तियों से कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हुवाई को अपनी शक्तियों से ऊपर उठा लेती है
और उसको एक कॉफिन के अंदर बंद कर देती है। अब ओल्ड सिटी के अंदर और भी ज्यादा राक्षस जानवर आ जाते हैं, इसलिए बाकी लोग उन जानवरों से बचने के लिए एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और वहां से उन जानवरों के ऊपर हमला करने लगते हैं। और एक जानवर उस हमले से बचता हुआ उनके पास जाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो जानवर इनके पास पहुंच पाता ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब फैटी एक लड़की के साथ उन जानवरों से बचने के लिए एक बस के अंदर चला जाता है, लेकिन एक जानवर उनको देख लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। दूसरी ओर कॉफिन के अंदर हुवाई के जख्म खुद से ही भरने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक में वो अंधेरे की ओर गिरने लगता है और वो उसी डेमोन टावर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर उस दिन यांग पिंग के साथ हुआ क्या था, जिस दिन उसे वो जानवर पकड़कर अपने साथ ले गया था। दरअसल वो जानवर उस दिन यांग पिंग को इसी डेमोन टावर के पास लेकर आया था और राक्षसों की रानी जिसका नाम शिरले है वो उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाती है और इसलिए वो हमेशा हुवाई को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो हुवाई के जरिए ही इस डेमोन टावर को खोलना चाहती है। अब तभी हुवाई के सामने शिरले की आत्मा आ जाती है और वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो यांग पिंग को वापस पाना चाहता है तब उसे डेमोन टावर को खोलना होगा। लेकिन हुवाई ऐसा करने से मना कर देता है, इसलिए वो वापस उसे उन जानवरों के पास भेज देती है। बाहर आकर हुवाई अपने दोस्तों को बचाता है जिनके ऊपर पहले से ही राक्षस जानवर हमला कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने दूसरे साथी को बचाने के लिए जाने लगता है जो कि एक छत से लटका हुआ होता है, लेकिन तभी एक राक्षस जानवर हुवाई के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अब वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर शिल्ले पहुंच जाती है और वो हुवाई को बचाने के लिए कार उस जानवर की ओर फेंकती है, जिससे वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। शिल्ले हुवाई को इसलिए बचा रही थी क्योंकि वो डेमोन टावर को उससे खुलवाना चाहती थी, पर हुवाई इस बात को जानता था कि शिल्ले यांग पिंग के शरीर को कभी नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो उसके गोली मार देता है। शिल्ले के मरने के बाद सभी जानवर गायब हो जाते हैं और डेमोन टावर भी टूट जाता है। इसके साथ ही यांग पिंग भी अपने असली रूप में आ जाती है। अब हुवाई यांग पिंग को बचाने के लिए उसे अपने पूर्वजों के ताबूत के पास लेकर आता है और वो यांग पिंग के साथ उसी ताबूत के अंदर लेट जाता है। अब वो जैसे ही यांग पिंग के माथे को चूमता है उसे यांग पिंग के बचपन की यादें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें उसे पता चलता है कि यांग पिंग की यह पावर उसके पास बचपन से ही होती है, क्योंकि उसकी माँ उन्हीं राक्षस जानवरों में से एक थी जिसने इंसानी रूप धारण करके प्रोफेसर वांग से शादी की थी और इसलिए प्रोफेसर वांग उस डेमोन टावर पर रिसर्च कर रहा था जिससे वो अपनी बेटी को बचा सके। यांग पिंग के पास ऐसी पावर थी जिससे वो किसी की भी जान को बचा सकती थी, इसलिए जब वो उस दिन बर्फीली गुफा के अंदर गिरे थे तब यांग पिंग ने ही अपने पिता के साथ बाकी लोगों की जान बचाई थी। यांग पिंग हुवाई से कहती है कि वो इस ताबूत के अंदर उसकी जान नहीं बचा सकता है, इसलिए मरने से पहले यांग पिंग हुवाई से अपने पिता को ढूंढने के लिए कहती है। अब यांग पिंग के मरने के बाद हुवाई उसके पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एक विशाल राक्षस जानवर दिखाई देता है जो कि हुवाई को जाता हुआ देख रहा होता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।